जब कोई देश अपनी मनमानी करता है तो उसको जवाब देना तो बनता ही है। अगर जवाब सही समय में नहीं दिया गया तो उस देश को कमज़ोर मान लिया जाता है। अभी भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप तो देख ही रहे हैं कि भारत अभी एक बड़े संकट का सामना कर रहा है, जिसमें उसे जिन देशों से ज़्यादा उम्मीदें थीं उन्होंने हालचाल लेते लेते इतनी देर कर दी कि भारत के दुश्मन देशों से मदद के हाथ आगे बढ़ने लगे। दरअसल ये तो आप जानते हैं कि भारत क्वाड का एक अहम हिस्सा है और उसके 4 देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत हैं। पर अमेरिका ने मदद की लेकिन वो भी लेट हो गया, और जो 2 देश हैं जिनसे भारत को उम्मीदें थीं वो भी कहीं दिखे नहीं। जो ऑस्ट्रेलिया भारत को दोस्त भाई कहता था और जो जापान भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, वो तो इस मुश्किल की घड़ी से गायब ही रहे। उल्टा चीन बढ़ चढ़कर भारत को मदद देने के लिए तैयार दिखा। और यहाँ बाकी सबको तो छोड़ ही दीजिए, रूस सबसे पहले मदद के लिए भारत के पास पहुंचा। और तो और भारत में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच रूस ने स्पुतनिक वैक्सीन आज भारत पहुंचा दी है, और इस वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण में 91.6% प्रभावी साबित हुई और कोई दुष्प्रभाव भी इसमें नजर नहीं आया। जिस प्रकार रूस भारत की मदद के लिए जी जान लगाने में लगा था, तभी दोनों देशों के बीच एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई, जिसमें क्वाड के बाकी देश तो हिलते दिखाई दिए हैं, साथ ही साथ चीन को भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत यहाँ अपने पुराने सदाबहार दोस्त रूस के साथ अपने रक्षा संबंध और मजबूत करने जा रहा है, क्योंकि अब दोनों देश 2+2 डायलॉग शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं। और ये जो घोषणा है वो इंडो पैसिफिक में तहलका मचा देगी, क्योंकि 2+2 डायलॉग में दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री एक साथ बैठ के वार्ता करते हैं। और खास बात तो यह है कि इसे दूसरे नंबर की सबसे उच्च स्तर की वार्ता माना जाता है। कोई भी देश ये वार्ता उसी मुल्क के साथ करता है जिसे वह अपना बेहद करीब मानता हो। भारत ने अब तक इस तरह की वार्ता केवल अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू की है, जो संयोग से तीनों ही देश क्वाड के सदस्य भी हैं। भारत के लिए रूस के साथ 2+2 डायलॉग शुरू करना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वह क्वाड के बाहर का पहला ऐसा देश होगा जिससे वह इस तरह की शिखर वार्ता शुरू करेगा। माना जा रहा है कि दोनों देशों का यह फैसला चीन के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि रूस पिछले कुछ समय से चीन का आंख मूंदकर समर्थन कर रहा है। अगर वो भारत के करीब जाता है तो इससे चीन की टेंशन बढ़ना तय माना जा रहा है, और साथ ही साथ ये क्वाड के देशों को भी एक झटका दे सकता है। यहाँ खास बात यह रही कि दोनों देशों ने यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फोन कॉल के बाद लिया है। अब यहाँ जो भारत चाहता था वही सब होना शुरू भी हो चुका है। अगर रशिया और भारत करीब आते हैं तो जाहिर सी बात है ये जियोपॉलिटिक्स में तहलका मचाने वाला काम करेगा, क्योंकि जब भारत और रूस साथ होते हैं तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं।